वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश टीचर फर्स्ट क्लास 6। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 9, द रेनबो फेरीज। ठीक है, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। आपने जरूर कभी ना कभी आकाश में इंद्रधनुष को देखा होगा। फेरीज का मतलब होता है परियां। तो रेनबो फेरीज यानी इंद्रधनुष की परियां। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। बच्चों पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे, तो आप मेरे साथ साथ रिसाइट करिए। चलिए पढ़ते हैं। Two little clouds on a summer day. Two little clouds on a summer day. Went flying through the sky. Went flying through the sky. They went so fast. They went so fast. They bumped their heads. They bumped their heads. And both began to cry. And both began to cry. Old Father Sun looked down and said, Old Father Sun looked down and said, Oh, never mind, my dears. Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk. I will send my little fairy folk to dry your falling tears. To dry your falling tears. One fairy came in violet and one wore indigo. One fairy came in violet and one wore indigo, in blue, green, yellow, orange, red. In blue, green, yellow, orange, red. They made a pretty row. They made a pretty row. They wiped the clouds tear all away. They wiped the cloud tears all away, and then out from the sky, and then out from the sky. Upon a line the sunbeams met, upon a line the sunbeam met. They hung their gowns to dry. They hung their gowns to dry. Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. समर्स डे का मतलब बच्चों ग्रीष्म ऋतु, मतलब दो। लिटिल मीन्स छोटे, क्लाउड्स मीन्स बादल, वेंट फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए जा रहे थे, थ्रू द स्काई मतलब आसमान में। तो ग्रीष्म ऋतु के दिन में दो छोटे बादल आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे। दे वेंट सो फास्ट, वो इतनी तेजी से जा रहे थे। दे बम्प देयर हेड, कि उनके सर आपस में लड़ गए। एंड बोथ बिगेन टू क्राई, और दोनों ने रोना शुरू कर दिया। ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सेड, बूढ़े पिता सूरज ने नीचे देखा और कहा, ओ नेवर माइंड माई डियर्स, ओह कोई बात नहीं मेरे बच्चों। I will send my little fairy folk to dry your falling tears. मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए अपनी छोटी परियों को भेजता हूँ। One fairy came in violet. एक परी बैगनी रंग के कपड़ों में आई। And one wore indigo. और एक गहरे नीले रंग को पहनकर आई। In blue नीले, ग्रीन हरे, येलो पीले, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल, इतने रंगों में आई। दे मेड अ प्रिटी रो, उन्होंने मिलकर एक सुंदर पंक्ति बनाई। दे वाइप द क्लाउड्स टीयर ऑल अवे, उन्होंने बादलों के सारे आंसू पोंछ डाले। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, और उसके बाद आसमान में बाहर आई। अपॉन अ लाइन द सनबीम मेड, सूरज की किरणों से जो एक लाइन बनी थी। दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, उन्होंने अपने कपड़े उस पर सूखने के लिए टांग दिए। अब बच्चों ये पोएम जो है एल.एम. हार्डली जी की है। तो इस पोएम में इन्होंने ये कल्पना की है कि जब रेनबो बनता है तो रेनबो कब बनता है, बारिश के बाद बनता है। तो जो सूरज की किरणें होती हैं बच्चों, जब वो पानी की बूंदों के बीच से गुजरती हैं तो वर्ण विक्षेपण के जरिए उसमें जो है आपका
रेनबो जो है वो फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है, ये हमने अपने विज्ञान में पढ़ रखा है। तो इसी प्रक्रिया को इन्होंने एक सुंदर कविता के माध्यम से यहाँ पर बताया है। उन्होंने कल्पना की कि जो दोनों बादल हैं जो आपस में टकराने पर बारिश होती है। अब देखिए यहाँ कितने सुंदर तरीके से कविता के माध्यम से आपको विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है और आप कविता भी पढ़ रहे हैं। तो जब दो बादल टकराते हैं तो पानी बरसता है। तो पानी बरसने की कल्पना उन्होंने की कि दो बादल थे वो आपस में टकरा गए और उनके सर पे चोट लग गई और वो रोने लगे। उसके बाद बारिश होने लगी। अब जब बारिश होती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से जो है अक्सर रेनबो निकलता है, पहाड़ी एरियो में तो बहुत ज्यादा निकलता है। तो उन्होंने कहा कि सन जो है उनको एक कल्पना की उन्होंने फादर के रूप में। तो जो सूरज थे उन्होंने क्या किया, अपनी फेरीज को भेजा नीचे। और कितनी भेजा, 7 फेरीज को भेजा। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो उन्होंने उन्हीं रंगों की जो है ड्रेसेस उनको पहना दी अपने कविता की कल्पना में। पहला वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। और उनकी एक सुंदर सी लाइन बना दी कि उन्होंने जब अपने गाउन जो है वो सन रेज पे टांगे तो वो रेनबो हमें दिखाई दे रहे थे। इस तरह से इस पोएम की कल्पना की गई है बच्चों। आइए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स को भी देख लेते हैं। बम्ड मतलब टकराया, फोक लोग, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो गहरा नीला, रो कतार या पंक्ति, वाइप्ड मीन्स पोंछा, सनबीम सूर्य की किरणें। इसके बाद बच्चों हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आसमान में से उड़ते हुए कौन जा रहा था, तो हमें पता है कि दो बादल जा रहे थे, तो हम आंसर लिख लेते हैं। 2 little clouds went on flying through the sky. B. Who began to cry and why, किसने रोना शुरू किया और क्यों। तो आंसर्स क्या है बच्चों कि बादलों ने रोना शुरू किया क्योंकि उनके सर टकरा गए थे, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। The clouds began to cry because they bumped their heads. Whom did father sun send to dry the falling tears? सूरज पिता ने किसे जो है आंसू पोंछने के लिए भेजा, तो परियों को भेजा था, वही हम लिख लेंगे। फादर सन सेंट लिटिल फेरीज टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स, सूरज पिता ने छोटी परियों को भेजा आंसुओं को पोंछने के लिए। What were the colors of the fairies gown? फेरीज जो परियां थी उनके कपड़ों का, गाउन का कलर क्या था, तो हमें पता है 7 कलर थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो हम लिख लेते हैं। द कलर्स ऑफ देयर गाउन्स वर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द फेरीज डू, परियों ने क्या किया, तो परियों ने क्या किया, पहले आंसू पोंछे, उसके बाद अपनी जो कपड़े थे, जो गाउन्स थे, उनको सूरज की किरणों पे टांग दिया, जिससे एक रेनबो बन गया। The fairies wiped the clouds tears all away. परियों ने बादलों के सारे आंसू पोंछ डाले। And hung their gowns to dry upon a line made by the sunbeam. और सूरज की किरणों द्वारा बनाई गई एक रेखा पर अपने जो कपड़े हैं उनको टांग दिया। Next word power. Pick the rhyming word from this box and pair them in the space below. The first one has been done for you. Cry का रैमिंग वर्ड क्या होगा, स्काई। नेक्स्ट है जम्प्ड, तो जम्प्ड का क्या होगा, बम्प्ड। यहाँ पर देखिए आपके दिए हुए हैं, इसी में से आपको लेना है। डियर का टीयर, ड्राई का ट्राई, डे का से, और सेड का बच्चों क्या हो जाएगा, हेड। अब इसकी मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। क्राई मीन्स रोना, स्काई मीन्स आसमान, जम्प्ड मीन्स कूदना, बम्प्ड मीन्स टकराना, डियर मीन्स प्यारे, टीयर मीन्स आंसू, ड्राई मीन्स सूखना, ट्राई मीन्स कोशिश, डे मीन्स दिन, से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहना, हेड मीन्स सर। नेक्स्ट कह रहा है लेट्स आस्क ईच अदर, आइए एक दूसरे से पूछते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है, तो यस देखा जरूर होगा, मैंने तो बिल्कुल देखा है, तो हम लिखेंगे यस। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, तो आपने कितने कलर्स देखे, मैंने तो 7 देखे हैं, तो मैं लिखूंगी 7।
हाउ व्हेन डू यू सी अ रेनबो, आपने कब देखा रेनबो? तो मैंने तो देखा जब बारिश होती है उसके बाद मैंने देखा, ठीक है, आफ्टर द रेनफॉल। वॉट अदर थिंग्स डू यू सी इन द स्काई, आपने और कौन कौन सी चीजें आसमान में देखी हैं? तो मैंने बच्चों देखा है मून, सन, स्टार्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्टिविटी, ड्रॉ रेनबो कलर इट एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर। आप अपनी कॉपी में एक रेनबो की ड्राइंग बनाएंगे, उसमें आप जो है कलर भरेंगे और कलर्स के नेम लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं। डू यू नो द 7 colors in a rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short, you can say VIBGYOR. तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? VIBGYOR. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red. ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।